हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, उसके बारे में। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान से समझना है क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली थी और कैसे कवर की थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमने अच्छे तरीके से सीख लिया था। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो हमने तीन मेथड सीखे थे, प्रीमियम, रिवैल्यूएशन और एक हमने बनाया था मिक्स्ड मेथड, और हिडन गुडविल उससे अलग थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो आज सीखना है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वैसे आप सीख चुके हो, सेम वही प्रोसेस लगनी है, सेम प्रोसेस, कोई भी चेंज नहीं होना, मगर हम दोबारा से उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में। तो देखो, एग्जांपल के थ्रू मैंने चीजें समझाई हैं। देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने डब्ल्यूसीएफ। डब्ल्यूसीएफ की तरह कोई भी रिजर्व जो नाम लिखे गए हैं पहले, वही रिजर्व तुम्हें मिलेंगे, तो समझ जाना कि ये रिजर्व इस तरीके से ट्रीट करनी। बोला ऊपर 10,000 रुपए दी गए हैं और नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो क्या करना है, एक पार्टनर कैपिटल बनाना है और पार्टनर कैपिटल में 10 के 10,000 जो है, ये अमाउंट क्या हो जाएंगे, आपको डिवाइड कर देने। किस रेशो में डिवाइड करने हैं? ओल्ड रेशो में डिवाइड करने हैं। किस रेशो में डिवाइड करने हैं? ओल्ड रेशो में, पार्टनर कैपिटल में डिवाइड करना है, पहला केस। अब दूसरे केस में बताया कि भाई साहब एडजस्टमेंट में ही गिवन है, ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो क्या करना है। अब ध्यान से समझो कि मैंने कुछ पैसा बचाया ही नहीं, कुछ भी पैसा बचाया ही नहीं, सेव ही नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने खर्च किया होगा। और वो खर्च की अमाउंट यहाँ पर दी गई है 6,000 रुपीज की, खर्च किया है 6,000। अब बचाया नहीं तो ये नेगेटिव बैलेंस होगा, इस तरीके का मेरा क्या होगा, एक लॉस की तरह ट्रीट करूंगा। तो इसको पहला इफेक्ट जो जाएगा, ये क्या जाएगा, मेरा रिवॉल्यूशन में जाएगा। कहां पर जाएगा? डेबिट साइड। और डेबिट साइड हमने पढ़ा था कि क्या होता है, दोबारा से पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन, सबर करें थोड़ा सा। उसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो डब्ल्यूसीएफ भी लायबिलिटी में जाएगा। देखो, जब एडजस्टमेंट होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं, ये सभी को पता है। दो इफेक्ट होते हैं, पहला इफेक्ट हमने रिवैल्यूएशन में भेज दिया, सेकंड इफेक्ट हमने कहां पे भेजा? बैलेंस शीट में। अब दोनों तरफ गिवन है, अब क्या है, दोनों तरफ गिवन है, ध्यान से समझना। अब दोनों तरफ गिवन है, 10,000 रुपए यहाँ पे भी गिवन है, ऊपर भी गिवन है, ये रहे, और नीचे भी इंफॉर्मेशन गिवन है 6,000 से। देखो एक बात समझो, 10,000 रुपए बचाए थे तुमने, 6,000 रुपए तुमसे खर्च हो गए, तो बचे कितने? 4,000 रुपए बचे ना। तो 4,000 रुपए क्या होगा, किस में बांट दिए जाएंगे? पार्टनर कैपिटल में बांट दिए जाएंगे, ये बट गए। और 6,000 रुपए की जो लायबिलिटी हुई थी क्रिएट, वो कहां पे जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। इतनी बात समझ आई। इसी तरीके से ये आप पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर्स में कराया था, वही सेम प्रोसेस है यहां पर भी। अब बोला है नीचे, ऊपर गिवन है 10,000 रुपए और नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो 14,000 रुपीज से, मतलब 10,000 रुपए बचाए थे, 14,000 लग गए। तो भाई साहब 4,000 का क्या होगा? लॉस। और लॉस कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां पे जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और साथ में 14,000 कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में। ये है हमारा काम, ठीक है। अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, जो आना है वो पिछले चैप्टर से ही आते हैं, सेम वही प्रोसेस है, मगर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट में क्वेश्चन करोगे तब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन सब बाद में करेंगे, पहले ये बात करते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन एक अकाउंट होता है जिसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो असेट्स की और लायबिलिटी की वैल्यू में बदलाव आते हैं, मतलब चेंजेस आते हैं, उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तीन अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल, रियल, नॉन नॉमिनल। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में जो क्या पढ़ते हैं, इनकम और एक्सपेंस जो भी आते थे वो हम यहाँ लिखते थे, या लॉसेस वगैरह। तो इसलिए क्या है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इतनी बात समझ आई। अब देखो इसका फॉर्मेट ध्यान से समझो, फॉर्मेट समझना है, बड़े अच्छे तरीके से समझना है। देखो, कुछ भी ऐसा ऐसी बात नहीं है इसमें कि जो आपको समझना है। देखो क्या समझना है, एक तरफ डेबिट है, एक तरफ क्रेडिट है, एक तरफ डेबिट है, एक तरफ क्रेडिट है। मैं देखो यहाँ पर जो स्क्रीन में दिख रहा है उसी तरफ दिखा रहा हूँ। या इतना बात समझना कि जो हमारी ये वाली साइड है, चलो इसको मान लेते हैं डेबिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये रहा डेबिट हमारे पास, ये रहा क्रेडिट। क्रेडिट में हमें क्या लिखना है? क्रेडिट में हमें सारे फायदे लिखने। अब फायदे क्या होते हैं? जो एसेट्स और लायबिलिटी में फायदे होते हैं। कब होते हैं भाई? हमें कब फायदा होगा? जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ गई, लिख दिया।
जब लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी डिक्रीज हो हमें फायदा हो गया। कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आ गई, सोची नहीं थी आ गई, मजे ही मजे। तो तीन चीजें हमने रिकॉर्ड। अब इसी तरीके से डेबिट की बात करें तो डेबिट में क्या होगा भाई साहब, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, नुकसान हो गया भाई लिख दिया। जब लायबिलिटी बढ़ जाए, लायबिलिटी बढ़ गई तो रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो ये तीन चीज यहां पर और ये तीन चीज यहां पर ये रिकॉर्ड होती है किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इतनी बात समझ आई। अगर इस तरफ क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है और डेबिट का कम है तो सीधा सीधा पता है भाई फायदा होगा, प्रॉफिट आ गया। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है तो क्या होगा, लॉस होगा। ये बात समझ आ गई। चलो देखो, दो चीज कभी भी रिकॉर्ड मत करना। क्या नाम है, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल बढ़ रही है घट रही है, गुडविल कुछ भी बढ़ रही है घट रही है, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें। इतनी बात समझिए। अनरिकॉर्डेड असेट्स कौन से होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कौन सी होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, देखो मैंने जैसे याद कराया ना, ये सिर्फ इसलिए याद कराया है कि ताकि तुम समझ पाओ, समझ पाओ, समझाने के लिए। अदरवाइज सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन लायबिलिटी असेट्स क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन असेट्स डेबिट साइड, बस इतनी चीज समझ जाना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टू और एट। इसका बड़ा रोल है। ये टू और एट का मतलब समझ जा रहे हैं, जहां पे भी दिखे स्टेटमेंट में लिखा होगा टू और एट, अभी कैसे लिखा होगा अभी देखते हैं। तो वहां पर डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कहां से आएगा, जो बैलेंस शीट की वैल्यू और नीचे जो वैल्यू गई उनके बीच में। बाय का मतलब होता है फुल अमाउंट, आंख बंद करके फुल अमाउंट लिख देना है। ठीक है, आगे होता है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड क्या होता है, लायबिलिटी का प्रॉफिट होता है। अंडर वैल्यूड लायबिलिटी का लॉस होता है। और ओवर वैल्यूड असेट्स का लॉस होता है और असेट्स का अंडर वैल्यूड प्रॉफिट होता है। बस अभी तुम्हें इतनी बात याद रखनी है। चलो अब नेक्स्ट अकाउंट जो बनता है वो बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मगर हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर, यहां पर 7 स्टेप लिखे हैं, ये सातों स्टेप तुम्हें आने चाहिए। ये सातों के सातों स्टेप तुम्हें पता होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जैसे यहां पर जेड एडमिट हुआ तो एक्स और वाई की कैपिटल तुम्हें गिवन होगी। कहां पर गिवन होगी, असेट्स में लायबिलिटी साइड। कहां पर गिवन होगी, असेट्स में लायबिलिटी साइड लिख दिया मैंने यहां पे। तो इसको किस नाम से लिखना है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। किस नाम से लिखना है, बाय बैलेंस बीडी के नाम। रिजर्व, प्रॉफिट और फंड। देखो अगर कोई रिजर्व बच जाता है, यार ऊपर रिजर्व गिवन है, तो डायरेक्ट किस नाम से, रिजर्व के नाम से लिखना। कहां पे मिलेगा, लायबिलिटी। देखो जैसे हमने WCF का एग्जांपल लिया था, तो WCF अगर 10,000 का है, नीचे कोई इंफॉर्मेशन के डिवाइड कर दो, या 10,000 से कम यूज हुआ है तो डिफरेंस जो होगा वो यहां पर लिखा जाएगा। इतनी बात समझ आई। आगे आता है गुडविल अपेयर्ड। गुडविल अपेयर्ड कहां मिलती है, असेट साइड मिलती है। कहां पे मिलती है, असेट साइड मिलती है। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले राइट ऑफ करते थे, हटाते थे। स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 1 बैलेंस बीडी, स्टेप नंबर 2 रिजर्व, स्टेप नंबर 3 गुडविल अपेयर्ड। बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप याद करो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 लॉस इन बिजनेस। ये बिजनेस है, लॉस इन बिजनेस, जिसके नाम पीएनएल के नाम से लिखा हो, ये पीएनएल डेबिट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट के नाम से लिखो तो इसको लॉस, और ये कहां पर मिलता है, असेट साइड मिलता है। असेट साइड मिलता है। आप कहोगे यार ये लॉस कैसे असेट साइड मिलता है, ये आपको पता होगा, ये नहीं तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, उनमें सब चीजें कराई। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या होता है, रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आया होगा, अभी समझाया प्रॉफिट और लॉस निकल के, तो ये यहां पर लिखना है। स्टेप नंबर 6 से पहले हम पांचों स्टेप दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप बैलेंस बीडी, कहां पर मिलेगा, लायबिलिटी साइड। किस नाम से मिलेगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। सेकंड रिजर्व, कहां पर मिलेगा, लायबिलिटी साइड। क्या होगा, डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है, पार्टनर कैपिटल में। किस रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में। स्टेप नंबर 3 गुडविल। गुडविल कहां पे मिलेगी, असेट साइड मिलेगी। किस नाम से होगी, गुडविल, अब गुडविल के नाम से होगी, मगर हम इसको अपेयर्ड गुडविल कहते हैं। कहां पे बांटनी है, टू गुडविल के नाम से। टू गुडविल के नाम, किस रेशो में बांटनी है, ओल्ड रेशो में। तो ध्यान से समझ आया, जो पुरानी चीजें हैं वो ओल्ड रेशो में बटेंगी। स्टेप नंबर 4 कोई लॉस है, कोई लॉस है तो उसको किस नाम से लिखना है, टू लॉस। कहां पे मिलेगा, असेट साइड। किस रेशो में डिवाइड करना है, यहाँ पे रेशो नहीं लिखा है, इसको भी ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में डिवाइड करना। इतनी बात समझ आएगी, इतनी बात समझ आएगी, यहां तक चीजें समझ आएगी।
पांचवा स्टेप रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, वहां से या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। तो प्रॉफिट कहां पे लिखा जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन के नाम से, लॉस कहां पे लिखा जाएगा, टू रिवैल्यूएशन के नाम से। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं स्टेप 6 और 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 6 कहता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर गिवन है तो उसको हम बाय कैश के नाम से लिखेंगे या बैंक के नाम से लिखेंगे। भाई चेक से पेमेंट करे तो बैंक लिख देना, अदरवाइज कैश लिख देना। स्टेप नंबर 2 गुडविल एडजस्टमेंट। यहां पर मैंने दो ही मेथड लिखे हैं, अगर तीसरा मेथड भी बन जाए मिक्स तो इन दोनों को क्या कर देना, मर्ज कर देना। इन दोनों को क्या कर देना, मर्ज कर देना। इन दोनों के साथ लिख देना। जितना प्रीमियम का पार्ट है वो प्रीमियम के नाम से, जितना इसके बाद, और ये किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। दो मेथड है, प्रीमियम आएगा तो बाय प्रीमियम के नाम से लेना, किस रेशियो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग में। रिवैल्यूएशन आएगा तो जेड करंट, जेड मैंने यहाँ पर डाला जो एडमिट हुआ है पार्टनर, हमने यहाँ पर एडमिट किसको किया है, जेड को एडमिट किया है, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। इतनी बात समझ आएगी। चलो अब देखते हैं यहाँ पर पार्टनर कैपिटल में कैसे गया था। स्टेप नंबर 1 बैलेंस बीडी लिख दिया। स्टेप नंबर 2 रिजर्व। स्टेप नंबर 3 गुडविल अपेयर। स्टेप नंबर 4 लॉस। स्टेप नंबर 5 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो यहाँ पे लॉस है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, ठीक है। स्टेप नंबर 6 बाय कैश के नाम। स्टेप नंबर 7 प्रीमियम या जेड। अच्छा ये टू कैश क्या है, या यहां पर एक नाम और डाल देता हूं, टू मशीनरी। ये क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको हमने नाम दिया एक्स्ट्रा स्टेप्स। इसको किस नाम से दिया, एक्स्ट्रा स्टेप्स। अब ये है क्या चीज, देखो ध्यान से समझो। एक्स्ट्रा स्टेप का मतलब कुछ ऐसे स्टेप जो एग्जाम में मोस्टली नहीं आते मगर कभी कभी सरप्राइज करने के लिए आ जाते हैं। अगर कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, हमने एंट्री पढ़ी थी गुडविल की, प्रीवियस क्लास में जाके देखो, प्रीमियम की हमने प्रीमियम मेथड में तीसरी एंट्री पढ़ी थी विड्रॉ करने की। अगर इसी तरीके से कोई भी पैसा विड्रॉ करता है भैया, कोई भी पैसा विड्रॉ करता है भैया, तो किस नाम से लिखा जाएगा, टू कैश या बैंक के नाम से। बैंक भी डाल देता हूं, किस नाम से, टू कैश या बैंक के नाम से। कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर कर ले, कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर कर ले तो हमें उसको किस नाम से, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे लिया मैंने, एग्जांपल है ये मशीनरी। मशीनरी एग्जांपल है मशीनरी, तो मशीनरी किस नाम से, यहां पर मशीनरी टू मशीनरी, तो जो चीज टेक ओवर करते हैं वो यहां पे लिखा जाता है। किसने टेक ओवर किया, एक्स ने किया तो एक्स के नाम, वाई ने किया वाई ने, और जेड तो करने वाला है नहीं तो एक्स वाई के अकाउंट में, इस तरीके। अब तीसरी चीज लोन एंड क्रेडिटर। देखो ध्यान से समझना, लोन क्रेडिटर। भाई नया पार्टनर आया, बोला यार मैं तुम्हारा ना लोन उतार देता हूँ, लोन उतार देता हूँ, मगर जो मैं लोन उतार रहा हूं वो मेरी किस नाम से लिखनी है, कैपिटल के नाम से लिखनी है। किस नाम से लिखनी है, कैपिटल। तो यहाँ पे बोला लोन या क्रेडिटर को कन्वर्ट कर दिया गया, किस नाम से, कैपिटल के नाम से कन्वर्ट कर देना। जितना लोन लिया, जितना क्रेडिट, तो वो इस नाम से लिखना होगा तुम्हें, ठीक है। आते नहीं है, बस सरप्राइज के लिए कभी कभी दे दिए जाते हैं। तो ये हमारे थे क्या, पार्ट में कैपिटल अकाउंट। 7 स्टेप है, सातों स्टेप अच्छे तरीके से समझ लो, सातों स्टेप यूज कर लो, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़े। चलो बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में क्या, देखो मैंने जो यहाँ पर कलर से लिखा है, ये जो ये कलर से लिखा है, ये बड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैश या बैंक तुम्हें गिवन होगा, अब उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड करनी। क्या ऐड करनी है, पहले उनका बैलेंस गिवन होगा, प्लस क्या करना है, बाय प्रीमियम के नाम से, प्लस बाय प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, गुडविल है, ऐड कर दो। बाय कैश के नाम से, बाय कैश के नाम से कोई ट्रांजेक्शन है, ऐड कर दो, जैसे कैपिटल थी। टू कैश के नाम से कोई विड्रॉ कर रहा है, माइनस कर दो, अमाउंट आ जाएगी ये अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट। मशीनरी की बात करें भाई, डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएशन माइनस करें। लैंड एप्रिसिएशन लगता है, एप्रिसिएशन का मतलब चीजों को, जब भी कोई भी असेट्स की अमाउंट बढ़ेगी उसको हम एप्रिसिएशन के नाम से लिखेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, जेड करंट अकाउंट। देखो करंट के नाम से कोई भी चीज लिखी गई ना वो सीधी ट्रांसफर होती है, अगर इधर है तो इधर हो जाएगा, इधर है तो इधर हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। चलो कैपिटल के नाम से एक्स वाई, कैपिटल के नाम से एक्स वाई, कैपिटल के नाम से एक्स वाई, ठीक है। क्रेडिटर अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, ये सारे हमारे फॉर्मेट थे और इसको हमें इस तरीके से करना। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी अच्छे तरीके से। चलो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से समझना है। ये तुम्हारे कहीं ना कहीं
बोर्ड में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में वैसे मैं कहता हूँ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, मगर ये जो ट्रांजेक्शन है ये अच्छी खासी हैं, इनको ध्यान से समझना। एक ही क्वेश्चन करेंगे मगर इसको अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट का। ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बिल्कुल इजीली कर पाओगे अगर तुम्हें सारे के सारे स्टेप्स याद हैं, तुम बहुत इजीली कर पाओगे। अगर तुम्हें स्टेप्स याद नहीं है तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है, पार्टनर के नाम क्या क्या है भाई साहब, ए बी एंड सी। चलो ठीक है, ए बी सी, ये बन गया फॉर्मेट। तैयार हो गए फॉर्मेट। देखो स्टेप वाइज चीजें करो, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में। एग्जाम में कहोगे यार बहुत समय पहले ही हमारा एग्जाम हो गया, क्योंकि वहां पर स्टेप तुमने यूज किए होंगे। तो इधर बना, ठीक है। ये आ गया भाई साहब पार्टनर कैपिटल, ये आ गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये आ गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। ठीक है, यहां तक चीजें सही है। चलो अब आगे करते हैं, एक एक करके एंट्री करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहली चीज है एडजस्टमेंट पे आओ। क्या सी बॉट 1 लाख एज ए कैपिटल 50,000, क्या ये इसकी जरूरत है? अभी नहीं है, इसकी जरूरत हमें किस में पड़ेगी, पार्टनर कैपिटल। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया साइड में। ठीक है, अब आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल्कुल रिवैल्यूएशन में। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो ये कहां पर आ जाएगी, कहां पे लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखी जाएगी टू आउटस्टैंडिंग के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए। आगे बिल्कुल चीजें समझ आ गई। आगे बोला था मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 50,000। अब ये वाली ना एडजस्टमेंट, इसको स्टार लगा लो और थोड़ा सा समझो। यहां पर इन्वेस्टमेंट 60,000 है और वैल्यू घट गई, हो गई 50,000। मगर मगर इसके बदले में यहां पर एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है। तो ध्यान से समझना। देखो अगर कोई ये चीज नहीं गिवन होता तो मैं इसको रिवॉल्यूशन में उठा के लिख देता, भाई साहब वैल्यू गिर गई है, इसकी इतनी हो गई है। ठीक है, मगर यहां तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 12,000 का, मैंने कुछ पैसा बचा के रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट का। अगर कभी भी इन केस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी तो मैंने बचा के रख लिया है पैसा। समझ आई बात? तो 60 से 50,000 हो गया, 60 से 50,000 हो गया, तो 10,000 रुपए कहां से माइनस हो जाएंगे, यहां से माइनस हो जाएंगे। अरे भैया क्या हो गया, यहां से माइनस हो जाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट बचा कितना, 2,000 रुपए। अब 2,000 रुपए तुम्हें कहां बांटने हैं, पार्टनर कैपिटल में। तो ये समझ आ गई। 60 से 50, अगर ज्यादा होता तो मैं पूरा बांट देता, मगर कम हो गई वैल्यू तब ही केस करना है। अगर वैल्यू कम हो जाती है तभी ये सब करना है। इतनी बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है ए डेटर हुज ड्यू 18,000 वर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट। भाई कभी 18,000 रुपए थे वो बर्बाद हो गए थे, मगर बाद में एडजस्टमेंट हुई, सेटलमेंट हुई, बोला 18,000 के बदले 12,000 उसने पे कर दिए। तो पे किए, फायदा हो गया ना। तो ये किस नाम से लिखा जाएगा, तो बैंक के नाम से लिख दो, या इसको लिख दो बैड डेट रिकवर्ड के नाम। बैंक से ही लिखना क्योंकि पेमेंट की है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, कैश एट बैंक है तो सारी ट्रांजेक्शन तुम बैंक से करना, क्योंकि तुम्हारा बैंक में पैसा ज्यादा है, ये समझना। 12,000, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट 10,000 रुपए। ठीक है, ए और बी। अब यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें रेशो देखना है। रेशो देखो कितना है, रेशो 3:2, तो ये आ जाएगा 6,004। आ गया आंसर, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कट आ गया, समझ गए यहां से। देखो कितना ही। अब देखो पार्टनर कैपिटल कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे बनेगा पर्टिकुलर भैया, यहाँ पे बनेगा ए भैया, यहाँ बी भैया, यहाँ सी भैया, और ये पर्टिकुलर
यहाँ ए भैया, यहाँ बी भैया, यहाँ सी भैया। अब एक एक स्टेप से स्टेप वाइज करेंगे। देखो पहली चीज, बैलेंस बीडी के नाम से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल क्या गिवन है, 1,60,000 और 1,40,000। देखना बिल्कुल सरल तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्लियर। सेकंड, क्या कोई रिजर्व गिवन है? देखो रिजर्व, रिजर्व कहां मिलेगा, ये रहा, बिल्कुल जनरल रिजर्व 25,000, और ये भी तो रिजर्व की तरह ही है 2,000 रुपए, तो 25,000 को पहले बांट दो। यहां पर आ जाएगा भाई साहब रिजर्व 25,000, तो 25,000 को 5 से डिवाइड करो, 5,000, और 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 15,000 और 10,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,000 रुपए, तो 5 से डिवाइड करो। क्यों मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि 3:2 है, तो पहले 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो 400 बचेगा, 400 किया 1,200 और 800 रुपए आ गया। देखो इतनी जल्दी कर लिया क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड हो गया। थर्ड, क्या कोई गुडविल गिवन है? नहीं गिवन, कोई गुडविल नहीं गिवन। क्या कोई लॉस गिवन है? नहीं गिवन। चारों स्टेप पूरे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन के नाम से 6,000, 4,000। इसके बाद बैंक के नाम से पैसा लेकर आया कैपिटल का, कितने, 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए यहां पर डाल दिया, डाल दिए 1,00,000 रुपए। इसके बाद प्रीमियम का पैसा है, गुडविल लेकर आया, तो प्रीमियम कितने से कितना रेशो आएगा, 50,000, तो 50 रेशो। अब देखो यहां पर क्या है, कोई रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा किससे निकलेगा, केस नंबर 1 से निकलेगा। याद होगा केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या चीज थी, ओल्ड रेशो ही क्या होता था, सेक्रीफाइसिंग रेशो होता था। तो यहां पर 50,000 को किस में बांट देना है, ओल्ड रेशो में, तो कितना बटेगा भाई साहब, 3-2, 3-2 का मतलब 30,000 और 20,000। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्टेप है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, हमें ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं गिवन। तो टोटल कर देते हैं भाई साहब, टोटल कर देते हैं। देखो आंसर भी यहाँ पे गिवन है, ये देखो, देखना क्या सेम आंसर आएगा तुम्हारा, चेक करो। 1,60,000 और 15, 1,90, 1,90 और 15, 2,05,000 और 6, 11, 12,200, 2,12,200, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया पहला। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस सीडी के नाम से 2,12,200। पहली चीज 1,40,000, 1,50,000, 1,70,000, 74,800, इतना ही है, बिल्कुल ठीक आंसर। सेकंड भी हम जीत चुके हैं, और तीसरा तो 1,00,000 है, यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000। बन गए, एक भी मिस्टेक नहीं हुई। देखो कितने सेकंड में हम बना सके, कितनी जल्दी हमने बना लिया। अगर हमें स्टेप्स याद हैं तो हम बना लेंगे बहुत इजी। चलो अब आते हैं बैलेंस शीट पर। कोई वर्किंग नोट में काम भी नहीं आया, देखो कितना इजी था। अब कहोगे क्वेश्चन इजी था, भाई क्वेश्चन अभी मुश्किल आने वाले हैं, सब्र करो, हर चीज आने वाली है। आज तो सिर्फ तुम्हें एक बेसिक का जलवा दिखाया है कि भाई साहब स्टेप याद करो तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाए। और देखो ये कहीं ना कहीं तुम्हें मिला हुआ है क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं तुम्हें मिला हुआ है, ऐसी बात मत करो कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था या ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आ सकता। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, तो यहाँ पर आएगा एसेट्स, यहाँ पर लायबिलिटी, यहाँ पर अमाउंट। अब देखो सबसे पहली चीज आती है बैंक, कैश एट बैंक। तो यहाँ पर कितना गिवन है, यहाँ पर 20,000 रुपए, तो 20,000 में क्या क्या चीजें जुड़ेंगी, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000 और टू कैश के नाम से कोई नहीं है, और 12,000। ये 12,000 क्यों जोड़े मैंने, क्योंकि देखो यहां पर ये 12,000 रुपए हमने क्या किए थे, लिखे थे, तो ये 12,000 जुड़ जाएंगे, तो 20, 70 और ये आ गया 70 और 12, 1,82,000, ठीक है। इसके बाद डेटर सेम है 80,000, स्टॉक 1,30,000 और इन्वेस्टमेंट। डेटर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है,
85 माइनस प्रोविजन 5000, ये आ गया 80,000। स्टॉक 1,30,000। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब कितनी हो गई है 50,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था 50,000, ये लिख देना आप। फर्नीचर 77, फर्नीचर 77। ठीक है, अब टोटल कर लो, 1,82, 80, 2,60, 3,90, 92, और ये आ गया भाई साहब 1,27, 9,11, 5,19,000। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक बार में, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल कितनी है भाई साहब, एक्स वाई जेड तीनों की, 2,12,000। ठीक है, 200 भी है ना यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4 लाख तो ये हो गए, 4,75,000 और 12, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, क्रेडिटर 30,000, क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, तो 0,009,11, 5,12,000। क्यों इन्वेस्टमेंट हमने नहीं लिखा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम इसमें से डायरेक्ट डेबिट कर चुके हैं, तो इसलिए नहीं लिखा। तो यहां से इस तरीके से हमने ये फॉर्मेट बनाया, देखा कितने खूबसूरती से हो गया। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, आज जाकर ये वीडियो देखनी है पहले तो कंप्लीट, बहुत अच्छे तरीके से देखनी है। इनके प्रॉपर नोट्स बनाने, वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, अभी टेलीग्राम थोड़ा सा चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आपको थोड़े से समय के बाद मिल जाएंगी। ठीक है, अगर चल गया हो तो अपलोड हो जाएंगी, नहीं तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको चैप्टर के बाद मिलने वाली। तो जाकर क्या करना है, जाकर ये फॉर्मेट लिखने हैं और याद करना, स्टेप्स याद करने, मैं कह रहा हूँ स्टेप याद करने। कोई नहीं कहता भाई समझो समझो समझो, समझने तो है, समझ तो आपको आ गए, समझने में तो 1 सेकंड नहीं लगेगी, मगर ये स्टेप आपको पता होनी चाहिए कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है। सारे के सारे स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर ये स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से आ गए हैं तो फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं, प्रैक्टिस के लिए हमने आज एक क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन देखो कितने सेकंड में हो सकता है, कितने इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इस तरीके से वीडियो आपके लिए आएगी और लेटेस्ट चीजें भी आएंगी, बहुत इजीली चीजें होंगी, बहुत ही इजीली आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाओगे, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझाई गई है। तो मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देखो, वीडियो इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि अभी मुझे पता है तुम्हारी छुट्टियां हैं, तो इस वजह से ये मत समझो कि भाई साहब वीडियो आ जाए वन शॉट में करा दिया जाए सब कुछ। देखो वन शॉट नहीं है, वीडियोज हैं, पार्ट्स में आ रही हैं, एक एक करके देखो, ध्यान से सब चीजें देखो। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना भूलना नहीं है भाई साहब, करो जितना हो सकता है। देखो जितना तुम साथ दोगे उतनी अच्छा अच्छा कंटेंट तुम्हारे लिए आएगा। देखो कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि तुम क्वेश्चंस कर पाओ, क्वेश्चंस कर पाओ, तुम एग्जाम में बैठो और देखो भाई हमें ये चीज आती है, तो वो सब इसमें मिलेगा, एक एक चीज मिलेगी। आप देख लो जाके एग्जाम से पहले ही, आप मॉक टेस्ट या जो भी आप जिससे भी माने प्रीवियस ईयर पेपर जाकर ओपन करो और ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताए हैं वैसे करने स्टार्ट करो, फिर देखो कितने सेकंड में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे कोई भी चीज अगर डाउट लगती है। ठीक है, आज के लिए इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।